नगर निगम धर्मशाला का तीसरा बजट मंगलवार को महापौर नीनू शर्मा ने 141 करोड़ 23 लाख प्रस्तुत किया, जिसे बजट बैठक में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बजट बैठक में आयुक्त जफर इकबाल, उप महापौर तेजेंद्र कौर, ज्वाइंट कमिश्नर सुरेंद्र सिंह सहित पूर्व महापौर व सभी पार्षद मौजूद रहे। बजट में फिलहाल कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। हालांकि अब नए सहित पुराने क्षेत्र में सर्वे किए जा रहे हैं, जिसके बाद गृह कर लगाया जाएगा। वहीं बजट में सभी वार्ड को 1-1 करोड़ कुल 17 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं सीवरेज के लिए एमसी में मर्ज एरिया के लिए 60 करोड़ रुपए सरकार से प्राप्त करने को कहा गया है। गौ सदन सराह को अब अपग्रेड करके बेसहारा पशु सदन बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए शुरुआती दौर पर 1.5 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था पर 7 करोड़, पार्किंग को 1 करोड़ 20 लाख, आयुक्त अतिरिक्त आयुक्त आवास को 2 करोड़, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए 2 करोड़ व शौचालय रखरखाव को 30 लाख बजट रखा गया है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के लिए 1 करोड़ रखा गया है, जिसमें पार्षद को 10 लाख स्थिति को देखते हुए प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सोलर प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ सरकार से बजट उपलब्ध करवाने की बात की गई है, जिससे बिजली तैयार कर आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर फोकस होगा। वहीं आय बढ़ाने के लिए सभी दुकानों को प्रदान करने, गृह कर लेने, किराया लेने व कूड़े कचरे के पैसे समय पर लेने की बात कही गई है। देखिए, लगभग हमने 140 करोड़ का और हमने प्रत्येक वार्ड के लिए 1-1 करोड़ का विकास कार्य के लिए प्रावधान रखा। सभी वार्डों के लिए लगभग 17 करोड़ का प्रावधान विकास कार्य के लिए रखा गया और हमने प्राकृतिक आपदा के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया और बेसहारा पशुओं के लिए आज के बजट में हमने 1.5 करोड़ का प्रावधान रखा। कुत्तों की वैक्सीनेशन के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है और शौचालय के रखरखाव के लिए 30 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा शॉपिंग कम्प्लेक्स के लिए 2 करोड़ रुपए और पार्कों एवं पार्किंग के लिए 1 करोड़ 20 लाख का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा मेन हमने जो आज था हमारे आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त के आवास परिसर के लिए के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है और सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया और सीवरेज के लिए मर्ज एरिया जो सीवरेज से वंचित है उसके लिए हमने 60 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। हम विभिन्न निर्माण कार्य जो आपके द्वारा किए जाएंगे, परंतु भारतीय संविधान के चौथे स्तंभ मीडिया की बात करें तो उनके लिए किस तरह का प्रावधान आपके द्वारा किया गया? उनके देखो, जब भी टाइम पे आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो हम आपके साथ सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ ये इस बार नहीं रखा और आगे से ध्यान रखेंगे इसका भी। स्ट्रीट वेंडिंग एक बड़ा मुद्दा रहा है और स्ट्रीट वेंडिंग जोन के लिए कोई प्रावधान किया है और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोई प्रावधान है? बिल्कुल जी, स्ट्रीट वेंडिंग जोन का हमने अलग अलग एरिया जो है वो नोटिफाई किए हैं। वहाँ उनके लिए छोटी छोटी दुकानों का प्रावधान किया जा रहा है। उनकी कुछ जगह पे बन गई हैं और कुछ जगह पे बन रही हैं, तो उनके लिए स्पेस विशेष ध्यान रखा गया है। गृह जो है वो नए एरिया में कब से शुरू होगा? अभी तक इसका कुछ नहीं रखा जी। जब तक हम सारी मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं दे देते तब तक गृह कर नहीं लगेगा। ग्रीन टैक्स की भी बात पहले बजट में होती रही है, ग्रीन टैक्स लगाने की, और बोतल पर 4 रुपए की बात की है, पहले भी की गया। उससे ऊपर से डायरेक्टर से हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, इस करके इस बार हमने दोबारा फिर से डाल दिया। पिछले साल का जो बजट था वो था कम से कम 204 करोड़ रुपए का, तो इस बार करीब नहीं, वो 204 नहीं था जी, 120 था। वो जो आप कर रहे हैं वो अलग से था, उसका हम आपको कॉपी दे देते हैं। मुझे भी सुनने में आया था इसका। नहीं, उससे पहले था 1 करोड़ 20 के लगभग, अभी हमने 140 की। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो उनके तहत आपने कहा कि जो मकान है वो मिलने हैं, तो कब वो मकान दिए जाएंगे जिनको नहीं मिले हैं? जैसे जैसे आ रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं लिए हैं, जैसे जैसे वो लोग आ रहे हैं उनको दे दिए जा रहे हैं, और जो नहीं ले रहे हैं उनको हम सोचते हैं कि जो पहले के और भी काफ़ी लोगों की एप्लीकेशंस आई हैं और जो एलिजिबल होंगे उनको दे दिए जाएंगे बहुत ज़्यादा।